आज मैं आपको ये साइकिल बनाना सिखाऊंगी और देखिए दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल ही कम बजट में हमने बना लिया है। और देखिए आप इस तरह की साइकिल अगर ऑनलाइन ख़रीदने जाते हो तो कितनी महंगी मिलती है वॉल पर हैंग करने वाली, और आप घर पर बहुत ही आसानी से और अपने घर के वेस्ट मटेरियल सबको यूज़ करके इतनी खूबसूरत साइकिल आसानी से बना सकते हो। तो मेरे घर पे भी जो जो वेस्ट मटेरियल था मैंने उसको यूज़ कर लिया है और आपको मैं सब चीज़ के आइडिया भी देते हुए जाऊंगी और बनाने का तरीका भी बताते हुए जाऊंगी और प्राइस भी बताते हुए जाऊंगी। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरत साइकिल ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ तो बनाने का तरीका। तो ये मेरे पास 2 साइकिल के व्हील थे, वो मैंने ले लिए हैं और ये मैंने पुरानी झाड़ू को निकाल लिया है। देखिए लकड़ी इसमें से, तो इस तरह से बस इसको मैं व्हील के अंदर सेट करने के लिए निकाल लिया है। तो बस लकड़ी को इस तरह से मैंने स्टिक भी नहीं किया है, सिर्फ बीच में इस तरह से फंसा कर लगा दिया है। तो बस व्हील के साइज़ का कट करके और हमें चारों तरफ ये कर देना है। तो इस तरह की साइकिल अगर आपका बीच वाला हिस्सा जो होता है लोहे का वो भी हो, उससे भी बना सकते हो। तो देखिए बहुत ही आसानी से बेकार से टायर से हमने बना लिया है। तो इस तरह से मैं पूरे लकड़ी को सेट कर दूंगी और बीच में मैं उसी झाड़ू के जो ये था रस्सी, उससे मैं बांध लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सेट कर लिया है पूरा और फिर इसको मैं बांध लूँगी। तो देखिए एक टायर हमारा बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर अब हमें घड़ी वाला टायर बनाना है। तो आप चाहो तो अगर आपको इस तरह की साइकिल नहीं बनानी हो, आपको चाहो तो एक सिंगल सी सिर्फ घड़ी बनाकर भी यूज़ कर सकते हो और चाहो तो इस तरह से पूरा साइकिल भी बना सकते हो। तो इसमें दोनों आपको आइडिया मिल जाएगा। अब घड़ी बनाने के लिए देखिए मैंने ये कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा कार्डबोर्ड था मेरे पास है, उसको मैंने सर्कल कट कर लिया है। तो ये मेरा बहुत पतला था तो मैंने 2 ले लिया है और दोनों को आपस में स्टिक कर लिया है। लास्ट में बाद में मैंने एक और स्टिक कर लिया था, फ़िलहाल मैंने अभी 2 लिया है और दोनों को स्टिक कर लूँगी। और स्टिक करने के बाद इस पर ये मैंने स्टिक करके ले लिया है और इस पर मैं फेविकोल और पानी मिलाकर देखिए उसका घोल बना लिया है और इसको मैं इस पर लगा दूँगी अच्छे से पूरे में। और लगाने के बाद इस पर मुझे एक्चुअली ये कार्डबोर्ड दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको टेक्सचर अलग करने के लिए देखिए मैंने टिश्यू ले लिया है और इसको अच्छी तरह से हमें इस तरह से क्रश कर लेना है और फिर खोलकर और इस पर स्टिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत सा हमारी घड़ी पर टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा टिश्यू के क्रश का। तो इस तरह से मैं पूरे में लगा दूँगी। तो बहुत आसान काम है, देखिए इस तरह से बस रख देना है और जो भी एक्स्ट्रा ऊपर टिश्यू है उसको टैप करके इस पर स्टिक कर देना है। तो देखिए इस तरह से बस मैं पूरे में कर लूँगी। तो आप इस तरह से अपने घर में जो भी वेस्ट मटेरियल हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की इस तरह घड़ी हो तो डायरेक्ट घड़ी को भी पहिए में लगा सकते हो। तो आपको सिर्फ मैं आइडिया दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से जैसा चाहो बना सकते हो। तो ये देखिए मेरा अब टिश्यू पूरा स्टिक कर लूँगी अच्छे से इस तरह से टैप करके और स्टिक करने के बाद इसको मैं अच्छे से ड्राई करने के लिए रख दूँगी। और अब ये हमारा देखिए पूरा स्टिक हो चुका है। तो इसको मैं अब ड्राई करने के लिए रख दूँगी और ये ड्राई होकर देखिए अब कुछ इस तरह का लग रहा है। तो अब मैं इस पर पेंट कर लूँगी और पेंट में आप चाहो तो एक्रेलिक या ऑयल पेंट कोई भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक्रेलिक पेंट किया है और इसको पे अच्छे से पेंट ब्लैक पेंट मैंने कर लिया है। और एक्रेलिक पेंट आपको किसी भी स्टेशनरी पर आसानी से 20 रुपये में मिल जाता है एक छोटा बॉटल, और ऑयल पेंट के भी छोटे छोटे डब्बे आपको 25 रुपये में 30 रुपये में मिल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आप मैंने पूरा ये ब्लैक पेंट कर लिया है और ब्लैक पेंट करने के बाद इसको मैं ड्राई करने के लिए रख दूँगी। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास वायरिंग की पट्टी थी इस तरह की प्लास्टिक की बची हुई, तो मैंने वो ले ली है। और इसकी जगह आप चाहो तो प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं वो भी ले सकते हो या फिर मेटल के जो पाइप होते हैं, कोई भी आपके पास लकड़ी की पट्टी हो इस तरह की कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ये था तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है, आपके पास जो भी हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए ये और जो भी सामान मेरे पास जैसे सीट बनाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने क्या किया है कार्डबोर्ड से बना लिया है। तो
कार्डबोर्ड से आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से मैंने 4 लेयर हाफ शीट जैसा कट कर लिया है 4, और इसको मैं आपस में स्टिक कर लूँगी। तो ये मास्किंग टेप से मैंने स्टिक कर लिया है। और पेंडल बनाने के लिए भी देखिए मैंने इस तरह से उसी पट्टी को जो वायरिंग की थी उसको तोड़कर और इसको कट कर दूंगी और फिर कार्डबोर्ड से पेंडल बना लूँगी। तो जो जो सामान मेरे पास जैसे सेम नहीं था तो मैंने उसको कार्डबोर्ड से कर लिया है। और जैसे ये बीच की रिंग आप देख रहे हैं, जो हम चेन की रिंग है, वो मेरे पास इस तरह का ढक्कन था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया है। अगर नहीं हो तो आप कार्डबोर्ड को सर्कल कट करके यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से ये प्लास्टिक का है तो आसानी से छुरी से मैंने कट कर लिया है उसको जगह जगह से जहाँ ज़रूरत पड़ी मुझे। तो ये मैं इस तरह से लेकर और देखिए पेंडल का मैंने ये कार्डबोर्ड कट कर लिया है 4, और इस तरह से लगाकर और इस पर पेंडल को लगा दूंगी। इस तरह से देखिए प्लास्टिक का जो मैंने ढक्कन एक ले लिया है उस पर लगा दूंगी। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने घर में जो भी सामान और चीज़ें हों उनसे बना सकते हो। और बॉर्डर पर भी देखिए मैंने मास्किंग टेप सब में लगा दी है ताकि ये दिखने में अच्छी लगे। मास्किंग टेप आपको 30 रुपये में किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर आराम से मिल जाती है। और देखिए इस तरह से आप लगा दें और लगाने के बाद मैं इसको सबको स्टिक कर दूंगी। तो ये हमारा देखिए सीट भी बन गई है कार्डबोर्ड से और पेंडल भी बन गया है, और सीट को भी मैं देखिए इस तरह से बॉर्डर पर लगा लूँगी। और बस देखिए अब मैं हैंडल भी इसी तरह से कार्डबोर्ड से ही बना लूँगी। तो देखिए जो जो सामान मेरे पास नहीं था, इस तरह का कुछ मुझे नहीं मिला तो मैंने कार्डबोर्ड से कर लिया है। तो इस तरह से आसानी से बन जाएगा। और देखिए फिर से मैंने वही पट्टी को मोड़ कर ले ली है हैंडल के लिए। तो ये मैं राउंड कर और इसको स्टिक कर दूँगी और बाद में सब पर हम पेंट कर लेंगे। तो ये देखिए तीनों चीज़ हमारा तैयार हो गया है, सीट भी, पेंडल भी और हैंडल भी। तो देखिए बिल्कुल आसानी से हमने कट करके बना लिया है। और अब ये मैं पहले भी पट्टी सब जो है हमारी उसको स्टिक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्टिक करने के लिए ये ग्लू लिया है, एरलडाइट शायद नाम है, इसी टाइप का नाम है। देखिए इस तरह का आपको जैसे छोटा पैक भी मिल जाएगा और बड़ा भी मिल जाता है। तो ये मेरे पास था तो मैंने इसी को ले लिया है। और छोटा आप चाहो तो इसमें का छोटा भी, और भी अच्छे ग्लू सब भी मार्केट में मिलते हैं, सिलिकॉन ग्लू और भी। तो आप कोई भी अच्छा सा जो बहुत अच्छा है स्ट्रॉन्ग स्टिक हो जाए उस तरह का ले आइए, और उससे देखिए ये दोनों मिक्स करके और हमें स्टिक करना होता है। तो मैंने इसको जैसे साइकिल का जो बीच का जो शेप है ना, जैसे ये कौन सा शेप है, इस टाइप का देखिए शेप बनाकर 2 ट्रायंगल टाइप बनाकर और इसको मैंने स्टिक कर लिया है। देखिए बीच में इस तरह का रखकर और पूरे को मैं ये एरलडाइट जो ग्लू है मजबूती से स्टिक हो जाता है। तो मैंने स्टिक कर और इस पर पत्थर रखकर छोड़ दिया है। अब मैं इसको ये थोड़ा टाइम लेगा सूखने में, तो इसको इसी तरह से छोड़ दूँगी। और मैंने ये दोनों पहिए को ब्लैक कलर कर लिया है और अच्छे से देखिए दोनों साइड पे ब्लैक कलर कर लेना है। और फिर ये जो बीच का हिस्सा है उसको भी, अब ये मेरा सूख चुका है तो मैंने इसको भी ब्लैक पेंट कर लिया है। और इसका वेट बहुत हल्का है, देखिए मैंने प्लास्टिक की जो पट्टी यूज़ की है तो वेट में काफ़ी हल्का है। तो ये हैंग होने में भी बहुत आसानी से मेरा हैंग हो गया है। तो आप भी कोशिश करें कि अगर प्लास्टिक का हो तो वो यूज़ करें, तो बहुत आसानी से और बहुत हल्की साइकिल भी हमारी बनेगी। तो ये देखिए मैं इसको भी ब्लैक पेंट कर लूँगी और इसके बाद इसको मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। और देखिए ये अब कुछ इस तरह का हमारा लग रहा है। और यहाँ पर मैं एक घड़ी बना दूँगी और इसको मैं ये जो हमारा ये है उसको मैं टायर पर देखिए उसी ग्लू से स्टिक कर दूँगी टायर पर इस पट्टी को, सारी पट्टी को। तो मैंने देखिए फिर से ग्लू लगाकर और पत्थर रखकर स्टिक करने के लिए रख दिया था। और देखिए अब ये हमारा ड्राई हो चुका है। तो मैंने सीट पर जो ब्लैक था उसके ऊपर पिंक कलर का जो मेटेलिक पिंक कलर, और सारे कलर मैंने मेटेलिक ही लिए इसमें, जो आपको 25 रुपये में किसी भी क्राफ्ट की दुकान पर मिल जाएंगे। तो ये मेटेलिक ग्रीन से मैंने टायर पर कर लिया है, मेटेलिक पिंक से मैंने सीट पर कर लिया है। और अब हमारे घड़ी की बारी है। तो ये मेरा ड्राई हो चुका है तो मैंने इस पर देखिए इस तरह से सर्कल बीच में बना लिया है। और फिर से मैंने ये देखिए मेटेलिक पिंक कलर ले लिया है और बीच में जो हमने सर्कल किया है उसको मैं कर दूँगी पूरा सर्कल पेंट।
अब मैंने क्या किया है, स्केल से देखिए इस तरह से लाइन कर ली है 12, तो 12 लाइन एग्जैक्ट सेम साइज़ की कर ली है। और इसको मैं देखिए मेटेलिक ही कलर मैंने यूज़ किया है और इस तरह से इस पर मैंने देखिए ये जितने भी मेरे पास थे मैंने यूज़ कर लिए हैं। आप चाहो तो 2 कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक एक कलर अपोजिट रख के। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है, जितना भी मेरे साइड पे जो बॉक्सेस जैसे बन गए थे उसको। तो इस पर हम नंबर्स लिखेंगे बाद में। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरे में कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर इस्तेमाल किया है और यहाँ पर सिल्वर। तो ये कलर आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं किसी भी स्टेशनरी पर। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट होने के बाद अब ये हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है और टिश्यू लगाने से देखिए हमारे टेक्सचर कितने अच्छे उभर कर आए हैं। अब ये मैंने क्या किया है, घड़ी की मशीन ले ली है। ये मुझे 100 रुपये में मिली थी और ये कांटे के साथ। और ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह का जो स्क्रू होता है वो भी लेना मत भूलिएगा, वो भी ले लीजिएगा दुकान वाले से मांग कर। तो इस तरह से देखिए बीचों बीच मैं होल कर दूँगी स्क्रू ड्राइवर से। ये कार्डबोर्ड था तो आसानी से मेरा होल हो गया है और ये इसको मैं इस तरह से लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने 3 सर्कल कर दिए थे, पहले दो स्टिक किया था और एक और मैंने स्टिक कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा मजबूत नहीं लग रहा था। तो पर ये क्या हुआ, जब 3 सर्कल मैंने लगा दिए ना तो घड़ी का जैसे ये बीच का जो वाइट हिस्सा है ये वो काफ़ी छोटा होता है, तो पीछे जो थिकनेस की वजह से ये ऊपर अच्छे से नहीं आ रहा था। तो मैंने पीछे का देखिए एक सर्कल को कट करके निकाल दिया था। तो ये अब सेट हो गया है और ये बीच जो गोल्डन रिंग थी हमारी जो नट की तरह, उसको मैंने फिट कर दिया है। बस बहुत आसान काम है। देखिए इस तरह से बस पीछे से होल में अंदर डालकर और ऊपर ये स्क्रू लगा देना है। और बस लगाने के बाद हमें सिर्फ 3 कांटे, पहले घंटे का कांटा, फिर मिनट का और फिर सेकंड का कांटा लगा देंगे और हमारा ये घड़ी का काम डन हो गया है। तो बिल्कुल आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ होल करके इसको लगा देना है 3 कांटे लाइन से। तो ये हमारा देखिए बन गया है और अब मैं इसमें बैटरी लगाकर एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आप किसी भी कार्डबोर्ड का सिर्फ इस तरह की घड़ी बनाना चाहो तो घड़ी भी बना सकते हो। देखिए बिल्कुल कितनी आसानी से ये हमारा लग गया है। तो ये चलने लगा है। अब मैं क्या करूँगी, ये सब मैंने फिर से झाड़ू की लकड़ी ले ली है, उसी वाले झाड़ू की, और इसमें मैंने गोल गोल जो आती है इस तरह की वो ले ली है और इसको मैं कट कर लूँगी और इससे मैं उसमें जो नंबर्स होते हैं घड़ी के वो लिखूँगी, रोमन नंबर इस तरह से। तो देखिए इस तरह से कट करके पहले मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से, और इससे आसानी से हमारे नंबर्स लिख भी जाएंगे। और बाद में इसको मैं वाइट कलर से पेंट कर लूँगी। तो ये आप फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हो। मेरे पास ये फेवी बॉन्ड था तो मैंने उससे स्टिक कर लिया है। और इसको पूरा स्टिक करने के बाद देखिए अब ये कुछ इस तरह का लग रहा है। तो देखिए अब हमारी घड़ी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ये मैंने देखिए चेन वाला हिस्सा बनाने के लिए ये ढक्कन और स्टिक कर लिया था इधर, और वायर को मैंने यहाँ पे स्टिक करके देखिए वायर को इस तरह से मैं राउंड करके और इसको भी मैं उसी ग्लू से स्टिक कर दूँगी अच्छे से। तो ये चेन जैसा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए छोटी छोटी चीज़ों को मैंने घर के जो भी था उसको इस्तेमाल कर लिया है और अब ये हमारा पूरा कंप्लीट है। अब मैंने क्या किया है, देखिए घड़ी को दोनों टायर के बीच में डाल दिया है नीचे से, और नीचे से मैंने कागज़ लगा दिया है एक्स्ट्रा जो भी होल था उसमें, ताकि ये अच्छे से सेट रहे। और ये कांच मैंने लेके आई हूँ 180 रुपये का, जो फ़ोटो फ्रेम में यूज़ करते हैं उसका वैसा कांच है, 1.5 mm का है, बहुत पतला। और ये आपको किसी भी मिरर की दुकान पर या फिर फ़ोटो फ्रेम की जो शॉप होती है उस पर आपको आसानी से कट कर मिल जाएगा। अब मैंने इसको स्टिक करने के लिए फिर से वही ग्लू ले लिया है एराइल्डाइट, और उसको मैंने दोनों को मिक्स करके और देखिए बॉर्डर पर लगा दिया है इससे। और इस पर अब मैं कांच स्टिक करने के लिए रख दूँगी। और ये थोड़ा पतला कांच है तो हमें इस पर ज़्यादा वेट नहीं रखना है, थोड़ा सा हल्का सा वेट रख कर इसको और ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी 3-4 घंटे के लिए कम से कम। ये थोड़ा टाइम लेता है ड्राई होने में। तो ये देखिए मैंने इसको रख कर छोड़ दिया है और अब ड्राई कर मैं आपको हैंग कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हैंग कर लिया है दीवार पर। हैंग करने के लिए मैंने क्या किया है, डायरेक्ट टायर पे हैंग हो चुका है मेरा। तो बड़ी सी जैसे आप ड्रिल करवा ले बड़ी खीली का, और थोड़ा आगे ऊपर ज़्यादा रहने दे, और देखिए दोनों टायर पे मैंने डायरेक्ट हैंग कर लिया है। तो मैंने वो आप एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं करी मैंने, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और ये देखिए ये मैंने क्या किया है,
बैटरी ऑपरेटेड जो लाइट होती है वो लगा दी है इसमें। तो डायरेक्ट टायर पे पीछे ही भी हमारा हिस्सा ही खाली है घड़ी वाली जगह पे, तो वहाँ पे आराम से हैंग हो जाता है। और आप चाहो तो हुक जैसा भी लगा सकते हो दीवार में, जिससे ये और भी अच्छे से हैंग हो जाएगा। तो ये देखिए लाइट ऑन करने के बाद कितना खूबसूरत हमारा ये लग रहा है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये आइडिया और ये घड़ी पसंद आई होगी। और इसी तरह के वेस्ट मटेरियल के रीयूज़ के आइडियाज़ मैं अपने चैनल पर देती रहती हूँ। और देखिए बनने के बाद अब हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने ये अपने बच्चों के रूम में लगाया है और देखिए कितना अच्छा हमारा दीवार दिखने में अब ये लग रहा है। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।